जैसे कि मैं हमेशा ही हर्षित को बाहर स्कूल के लिए छोड़ने जाती हूँ। तो आज भी मैं गई, मतलब सैटरडे संडे की तो छुट्टी थी, फ्राइडे वाले दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं हर्षित को बाहर है ना स्कूल छोड़ने के लिए गई। आपसे कहती हूँ ना कि जाते हुए की पीठ जरूर देखनी चाहिए और आते हुए का मुंह। तो छोड़ने गई तो है ना, लोग है ना पानी भरने के लिए मंदिर जा रहे थे बाल्टी ले लेकर के। और मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए जब हमारे घर में भी है ना पानी की दिक्कत रहा करती थी। और है ना हम लोग भी ऐसे ही पानी लेकर के आते थे और कैसे कैसे हम अपने उन दिनों को बिताया करते थे। वो दिन अचानक से याद आ गए और मैंने भगवान को बहुत सारा थैंक यू बोला कि भगवान जी आपने ना दिन ही बदल दिए। तो समय है ना कैसे बदल जाता है ना, समय हमेशा बदलता रहता है, ऐसे इंसान को भी है ना समय के साथ में बदलते रहना चाहिए। बदलते मीन्स अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, बदल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जो है ही है ना। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह सुबह अपने टाइम से उठ गई थी और उठ करके अपने डेली के जो काम हैं वो सारे मैंने निपटाए हैं। और अभी है ना सुबह के 5 भी नहीं बजे और मेरे सारे काम निपट गए। संडे का दिन है, रविवार का दिन है। और आज मैंने सिर नहीं धोया था क्योंकि मैं अभी एकादशी के व्रत में हूँ। और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो जब तक व्रत का पारण नहीं कर लेते तब तक हम सिर नहीं धो सकते हैं, है ना। लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं किया वो धो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन है ना जिन्होंने व्रत किया है उन्हें नहीं धोना चाहिए। तो बस तैयार हुई, तैयार होने के बाद में ना बस चावल का पानी चढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं ना जो एकादशी का व्रत का जो पारण है वो श्री कृष्ण भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण के जो स्नान का जल होता है उससे है ना खोलती हूँ। और साथ ही है ना फिर उनको चावल का भोग लगाती हूँ। और वही सबसे पहला अन्न जो होता है वो मैं अपने मतलब खाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने व्रत जो है वो खोलती हूँ। और इस दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन गाय की रोटी बना करके जो भी मैं बनाती हूँ उसमें ना मतलब चावल जरूर डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं खोलती हूँ, क्योंकि मैं ना ब्राह्मण वगैरह को है ना ऐसे दान नहीं कर पाती हूँ इसलिए। लेकिन मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं जरूर से है ना ब्राह्मणों की सेवा जो होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, उनकी सेवा करने में पीछे भी नहीं हटती हूँ। अच्छा, मैंने है ना सोमवार का व्रत कैसे करना है इसका एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं ना 2-3 बातें बोलना भूल गई थी। तो वो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप है ना जब सोमवार वाला दिन है ना व्रत करोगे ना, तो व्रत वाले दिन यानी सोमवार वाले दिन आपको बाल नहीं धोने हैं, है ना। क्योंकि सोमवार वाले दिन व्रत करके और बाल नहीं धोते। आप रविवार वाले दिन बाल धोइएगा और है ना शुद्धता का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि सोमवार वाले दिन आपको व्रत करना है। और दूसरी चीज, आपको उस दिन है ना भोलेनाथ को ना तो है ना नाशपाती चढ़ानी है और ना ही आपको नाशपाती खानी है। इस चीज का भी आप है ना ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ना खड़े होकर के भोलेनाथ की डेली की पूजा करती हूँ। जब आसन बिछाती हूँ उसके ऊपर खड़ी होकर के और फिर मैं पूजा करती हूँ। लेकिन जो भी बड़ी पूजाएं होती हैं वो आपको हमेशा बैठ करके करनी चाहिए। इस बात का आप है ना ध्यान रखिएगा, अगर आप है ना घर में ही पूजा कर रहे हैं तो, ठीक है ना। वैसे तो मंदिरों में भी आप जाते हैं, शिवालय में, तो कई शिवालय ऐसे हैं जहाँ पर ना खड़े होकर के ना जल आदि चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। लेकिन मैं आपको है ना फिर भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप है ना हो सके तो बैठ करके पूजा करिएगा। और अगर खड़े होकर के भी कर रहे हैं तो नीचे आसन जरूर बिछाइएगा। और जैसे आप पूजा करते समय कोई चीज है ना लेकर आना, मतलब पूजा की सामग्री में ना लेना भूल गए और फिर आप उसको लेने जा रहे हैं, तो उस स्थान को जहाँ पर बैठ करके आप पूजा कर रहे हैं खाली छोड़ करके मत जाइएगा। उस जगह पर आप अपनी कोई निशानी रख दीजिएगा, जैसे कि अपनी चूड़ियों में से कोई एक चूड़ी निकाल के रख दीजिएगा, या फिर जैसे अपने कोई चुन्नी ओढ़ रखे तो वो रख करके चले जाइएगा। जैसे हम खाली स्थान छोड़ जाते हैं ना तो इंद्र देवता है ना आकर के हमारी पूजा जो है वो उसका भाग ले लेते हैं। तो इसलिए है ना आपको वो स्थान जो है वो खाली छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर आपको कुछ ना कुछ रख करके और फिर ही जाना चाहिए। हर एक बड़ी पूजा में आपको ये नियम है ना करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसी पूजा में, हर पूजा में जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें ये नियम जो है वो लागू होता है। अच्छा, बात हो रही है सोमवार के व्रत की और ना शिव जी भगवान की, तो एक है ना कमेंट आया था कि पार्थिव शिवलिंग का है ना विसर्जन कैसे करते हैं। तो आपने ना प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो देखा होगा इसके लिए। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब भी हमें ना पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं ना, तो गमले में हमने शिवलिंग बनाई है, तो उस शिवलिंग के चारों तरफ से ना एक गड्ढा सा बना करके उसे निकाल लीजिए शिवलिंग को, और दूसरे पात्र में आप पानी भर करके रखिए और उस पानी में उस शिवलिंग को छोड़ना होता है। और छोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने ना वो जलधारी हम बनाते हैं ना, उस जलधारी
जलधारी का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, और है ना फिर हम डुबोएं ना तो वो जलधारी हमें दिखती रहनी चाहिए, लास्ट में वो जलधारी डूबनी चाहिए। और जब आप डुबो दें है ना, विसर्जन कर दें हमारे भोलेनाथ का, तो उसके बाद में उस समय ना आपको अपनी जो मनोकामना है वो आपको बोलनी, मतलब याद करनी है मनी मन में, और इस तरह से आपको विसर्जन करना है, हाथ जोड़ लेने हैं। तो इस तरीके से विसर्जन किया जाता है। और जब है ना वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर शिवलिंग पूरी तरह से घुल जाए, तो आप किसी भी गमले के अंदर उस पानी को डाल सकते हैं। और हाँ, बस तुलसा जी के जो गमला होता है ना, तुलसा जी का जो होता है क्यारा, उसके अंदर आपको नहीं डालना है वो पानी, बाकी आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए उस पानी को, शिवलिंग वाले पानी को, ठीक है ना। अच्छा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा भी आ रही है, 29 तारीख की ये पूर्णिमा रहेगी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भी बहुत विशेष महत्व रखता है अपने आप में। कुछ लोग हैं जो पूर्णिमा वाले दिन से ही चतुर्मास के नियम जो होते हैं वो उठाते हैं। तो अगर आपने ना अभी तक नहीं उठाए हैं है ना चतुर्मास का कोई भी नियम, तो आप पूर्णिमा वाले दिन से भी है ना चतुर्मास के नियम जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने है ना भगवान जी के पट खोल दिए हैं, ढोक लगा लिया है, क्षमा याचना कर ली है, उसके बाद में कृष्ण को भी जगा लिया था, मंदिर की सफाई कर ली है, उसके बाद में मंदिर से बर्तन लेकर आई थी, उसके बाद में बर्तनों को धो लिया है, और शिव जी भगवान को जल अर्पित करके आई हूँ। और मतलब सॉरी, सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए गई हूँ। और जो सूर्य नारायण भगवान जी को हम जल अर्पित करते हैं वो डायरेक्ट कभी भी भूमि पर नहीं डालना चाहिए। आप है ना अपने सामने कोई गमला रख लीजिए और उसके अंदर उस पानी को है ना डाल सकते हैं, या फिर गमला नहीं है तो आप है ना कोई बर्तन अपने साथ में ले जाइए, जैसे जग है या भगोनी है, मतलब गंगा सागर लेकर के जाते हैं ना हम रामचारा, उसके साथ में, और फिर उसके अंदर डाल दीजिए, और फिर उस जल को है ना आप है ना किसी भी पौधे में है ना डाल दीजिए। तो इस तरीके से है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आ गई थी, आने के बाद में बस है ना शिव जी भगवान की, माता रानी की सेवा पूजा मैं पहले करती हूँ, क्योंकि हमें है ना गृहस्थ जीवन में रह करके पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर है ना बस प्रसाद भोग लगा दूंगी, और चंदन सेवा कर दी है, उनका श्रृंगार कर दिया भोलेनाथ का, तो बस और क्षमा याचना कर लूंगी, ढोक प्रणाम लगा लूंगी, और भाग सौभाग्य बना रहे इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा ही माता रानी से। तो वो सारी प्रार्थनाएं मैंने कर ली हैं। तो डेली मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ, बस इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि आज कौन सा वार है और आज कौन सी तिथि है, इन चीज़ों का मैं ज़रूर से ध्यान रखती हूँ। और कल के वीडियो में मैंने है ना अपने कृष्ण के लिए ड्रेस सिली थी, और आप सबको बहुत पसंद भी आई, और आप लोगों ने है ना उनकी बहुत तारीफ़ भी करी। आपको पता है जब है ना मैं कृष्ण को तैयार करती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ, तो मैं वेट करती हूँ कि आप लोग है ना कृष्ण के लिए 2 शब्द कहेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। और है ना जब आप तारीफ़ करते हैं ना तो मेरा वो दिन बन जाता है कि हाँ आज है ना, और मैं कृषि को बोलती भी हूँ कि आज देखो है ना मैया ने ना ऐसे ऐसे आपकी तारीफ़ करी, उनको कमेंट भी पढ़ के सुनाती हूँ कई बार तो। और जब आप में से मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई तारीफ़ नहीं करता, तो मैं अपने कृषि को कहती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई प्यार करे ना करे, कोई पसंद करे ना करे, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसे रहता है। और यहाँ पर बस है ना पूजा सेवा हो गई है, ठाकुर जी को स्नान आदि करा दिया था, और आज मैंने वही वाले वस्त्र पहनाए, कल थोड़ी सी देर पहना करके है ना और फिर नाइट ड्रेस पहना करके उनको सुला दिया था। और मैंने आज वापस इसलिए पहना है क्योंकि कल हर्षित के पापा देख नहीं पाए थे, तो मुझे था कि उनको भी मैं इन कपड़ों में ना दर्शन कराऊं, तो इसलिए मैंने आज फिर से है ना पहनाए। और मैंने ना कामधेनु माता रानी के लिए भी है ना वो बना दिया था ऊपर से कपड़ा ओढ़ाने का, तो बड़ी सुंदर लग रही थी ओढ़ करके तो उसके बाद में मैंने चावलों का भोग लगा दिया था। तुलसा जी का पत्र मैंने जो है एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लिया था, तो फिर ना मुझे इतनी ज़्यादा इस बार दिक्कत नहीं हुई। और अगर जैसे नहीं तोड़ पाती हूँ तो मैंने ना तुलसा जी की सूखी लकड़ी अपने पास में रखी हुई है, अगर मेरे पास में नहीं होती है तो मैं वही है ना रख करके और अपने ठाकुर जी को भोग अर्पित कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी, आकर के दूध वगैरह गर्म करने लग गई थी कृषु के लिए, और साथ ही ना आज संडे तो सब सो रहे हैं, बस मैं और कृषु ही हैं जो जगे हैं, तो उनको दूध का भोग लगा रही हूँ। और यहाँ साथ ही है ना सब्जी वगैरह आई थी रात को, तो उनको भी है ना उनकी जगह पर रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी सी है ना तो बाहर खराब हो जाने का डर रहता है, रात में आई और पन्नी में ही बंद रखी है तो खराब होने का डर रहता है, तो मैं इनको बस खाली कर दूंगी। और आज है ना मिर्ची भी आई है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मेरे पास पहले की भी रखी है, तो पहले की मैं रखे रहने दूंगी, और जो अभी आई है उनको धो करके और सूखे कपड़े पे डाल दूंगी, और फिर मिर्ची का अचार डाल दूंगी। तो मिर्ची थोड़ी लंबी लंबी थी, इसलिए उनको है ना बीच में से 3-4 पार्ट करके और फिर मैंने अचार डाला था। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले ही अचार लेकर के आए थे हर्षित के पापा, और मुझसे ना कल ही बोल रहे थे कि कोई अचार वचार है क्या, ये वाले तो अच्छे नहीं लग रहे मार्केट के, इस बार के अचार उनको पसंद ही नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनके लिए मैं मिर्ची का अचार डाल देती हूँ, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डाला था। और
अचार डालती कैसे हूँ, सिंपल सा ही आपको कई बार मैंने रेसिपी शेयर करी है कि है ना, मिर्ची ले लेती हूँ, उनको चीरा लगा लेती हूँ और जो मिर्ची का अचार का जो मसाला आता है रेडीमेड, तो उसी को डाल देती हूँ और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, तो इस तरीके से इजीली डल जाता है। कम से कम बस जो भी काटने चीरने में टाइम लगता है ना, वही टाइम लगता है। यहाँ पर बस मैंने अभी दाल को धो करके और उसको भिगो करके रख दिया। भिगो करके रख दो तो ये होता है कि दाल जल्दी से बन जाती है, गैस भी कम लगती है और इसके अंदर से जो फैट वगैरह होता है ना, वो भी निकल जाता है। और यहाँ पर है ना, मैंने मिर्ची का जो है वो बना लिया है बैटर, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे। वहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, तेल थोड़ा मैंने ज़्यादा गर्म किया है क्योंकि जो मार्केट से बाजार आए ना, बाजार से अचार आए ना, वो वाले अचार है ना, मैं उसके अंदर भी तेल डालूंगी थोड़ा सा क्योंकि वो सूखे सूखे से लग रहे हैं। तो बस ये वो करा है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर दाल के अंदर है ना तड़का लगाया है। और अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।